Hello students, now I am going to start new chapter adverbs. In Hindi adverb means क्रिया विशेषण. Let us study the definition of adverb. An adverb is a word that adds meaning to a verb, an adjective or another adverb. It tells us how a thing is done, when it is done or where it is done. An adverb can modify a verb and adjective or another adverb. एक एडवर्ब वो वर्ड होता है, वो शब्द होता है जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है, एक एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और अनदर एडवर्ब की विशेषता बताता है. यह हमें बताता है कि कोई एक्शन कैसे हुआ एंड व्हेन इट इज़ डन, और कब किया गया एंड कहाँ किया गया. एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई अ वर्ब. एक एडवर्ब एक क्रिया की विशेषता बता सकता है, एक एडजेक्टिव की और अनदर एडवर्ब की विशेषता बता सकता है. Now we will understand by these examples. So look it attentively. Avnish runs quickly. अवनीश दौड़ता है क्विकली, तेज से. अवनीश तेज से दौड़ता है. तो अवनीश जो है वो दौड़ता है, यानी जो एक्शन कर रहा है वो कैसे कर रहा है, यानी तेज से. सो क्विकली इज एडवर्ब, यानी ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. अमीशा इज़ वेरी ब्यूटीफुल. अमीशा बहुत सुंदर है. तो ये ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये वेरी तुम्हारा क्या है, एडवर्ब. अनमोल रीड्स क्वाइट क्लियरली. अनमोल बिल्कुल स्पष्ट रूप से पढ़ता है. तो ये क्लियरली जो है एक एडवर्ब है. कैसे पढ़ता है, क्लियरली. अब क्लियरली को भी मॉडिफाई कर रहा है, क्वाइट मतलब बिल्कुल. सो दीज आर एडवर्ब्स, बोथ आर एडवर्ब्स. और इस एडवर्ब को भी क्वाइट मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है वेरी, इसलिए वेरी हमारा एडवर्ब है. और क्विकली जो है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. सो क्विकली, वेरी, क्वाइट एडवर्ब्स हैं. नाउ लुक दिस चार्ट. काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, interrogative adverbs, adverbs of degree, adverb of place, adverbs of manner, adverbs of frequency or number, exclamatory adverbs, relative adverbs, adverbs of affirmation or negation, adverbs of time. Students, these all are kinds of adverbs, so we will learn it very carefully. Okay. Now look this point. Sometimes an adverb can be used to modify a complete sense. यानी एन एडवर्ब, यानी एक एडवर्ब का हम यूज़ पूरे सेंस को भी मॉडिफाई करने के लिए कर सकते हैं. जैसे लकीली, भाग्यवश, द रेट स्केप्ड फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द हंटर. शिकारी के पंजों से बच गया. तो लकीली वर्ड जो है ये पूरे सेंस को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए लकीली जो है कभी कभी पूरे सेंस को भी मॉडिफाई करता है, इसलिए लकीली एक एडवर्ब है. एडवर्ब्स ऑफ टाइम. Adverbs of time indicate the time of action and answer the question when. Adverbs of time काम के समय को इंडिकेट करता है, इशारा करता है, बताता है, एंड व्हेन का आंसर करने पर हमको मिलता है. जैसे माई ब्रदर अराइव्ड यस्टरडे, आई विल कम टुमारो. मेरा भाई कब आएगा, यानी यस्टरडे. तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम ये समय बता रहा है कब आएगा. व्हेन के आंसर में मिलेगा तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है. ये भी मैं कल आऊँगा, तो कल यानी टाइम शो कर रहा है, और हमें ये व्हेन के आंसर पे मिलेगा. मैं कब आऊँगा, व्हेन. व्हेन विल आई कम, तो आई विल कम टुमारो, इसलिए यस्टरडे एंड टुमारो ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है. टुमारो, डेली, अर्ली, लेट, वंस, देन, येट, यस्टरडे, टुडे, नाउ, इमीजिएटली, रिसेंटली, ये सभी क्या हैं, आपके एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस.
एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। किस स्थान पर और कहाँ पर एक एक्शन यानी एक काम किया जाता है वो हमारा बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे आंसर द क्वेश्चन वेयर, ये वेयर के आंसर पे मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द एक्सीडेंट टुक प्लेस देयर, एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ। रीता इज हाइडिंग इनसाइड, रीता अंदर छिप रही है। तो कहाँ पर, इनसाइड यानी अंदर। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, देयर वहाँ। सो दीज आर एडवर्ब ऑफ प्लेस। आउटसाइड, इनसाइड, अप, डाउन, इन, आर, देयर, सॉरी आर नहीं ये आउट है, OUT। आउट, देयर, एवरीवेयर, हेयर, नियर, फॉरवर्ड, अबव आर एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये सारे हमारे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो वी विल लर्न दीज वर्ड्स ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। Now adverbs of manner. Adverbs of manner show how or in what way an action is done. Adverb of manner show करता है, प्रदर्शित करता है कि एक एक्शन किस तरीके से और कैसे किया जाता है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ, ये हाउ यानी कैसे का आंसर करते हैं। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सिपाही कैसे लड़े, ब्रेवली बहादुरी पूर्वक। ही वॉक स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है, वह कैसे चलता है, स्लोली। सो ये हाउ के आंसर में मिल रहे हैं, इसलिए हमारे ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। नाउ वी विल सी दीज वर्ड्स विच आर एडवर्ब ऑफ मैनर। बैडली, ब्रेवली, फास्ट, क्विकली, जेनरसली, मॉडेस्टली, ग्लैडली, परमानेंटली, ऑनेस्टली, सून, हैप्पीली आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर। स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय एडिंग ly, यानी ly को ऐड करके फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं टू एन एडजेक्टिव। किस में, एडजेक्टिव में। सच है जैसे स्लोली, स्लो एक हमारा एडजेक्टिव है और इसमें हमने ly ऐड कर दिया तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। सो दिस रूल इज सेइंग दैट एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव में ly जोड़ करके हम क्या बना लेते हैं, एडवर्ब। क्विकली, हैप्पीली, क्लियरली, ब्रेवली। नॉट ऑल एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड इन ly, सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर ly से एंड नहीं होते हैं। जैसे वीर वर्क्स हार्ड, हार्ड अब इसमें ly नहीं लगा है तो क्या ये एडवर्ब नहीं है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर में ly नहीं होता है। जैसे यू कैन सी वेल, वेल में भी नहीं है। और वेल और हार्ड ये दोनों क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे वीर कैसे काम करता है, तो वीर कठिन यानी मेहनत से काम करता है, तो यहाँ पे हार्ड हमारा कैसे क्या असर में मिला। सो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन फिर भी इसमें ly ऐड नहीं है। सो सभी एडवर्ब्स में ly ऐड नहीं होता है। नाउ एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल हाउ मच और टू व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन। एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है कि एक काम किस हद तक, किस सीमा तक या कितनी मात्रा में किया गया है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, ये हाउ मच का आंसर करते हैं। द टी इज़ टू हॉट टू बी ड्रंक, चाय पीने के लिए बहुत गर्म है, तो कितनी गर्म है, यानी वो कितनी डिग्री गर्म है या कितने एक्सटेंट तक गर्म है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री बताएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बहुत बहुत खेद है, तो एक्सट्रीमली मात्रा यहाँ पे बताई जा रही है यानी क्वांटिटी। तो ये हाउ मच का आंसर करने पर मिलेंगी हाउ मच हॉट, हाउ मच सॉरी, तो कितनी कितनी, तो हाउ मच के आंसर पे हमें मिल रहा है। सो ये हमारे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं। ऑलमोस्ट, टू, क्वाइट, वेरी, जस्ट, मच, इंटायरली, एक्सट्रीमली, फेयरली, हार्डली, नियरली, रादर आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ये सभी क्या है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। सो स्टूडेंट्स वी विल लर्न दीज वर्ड्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री।
एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कैन ऑल्सो बी यूज टू मॉडिफाई अदर एडवर्ब्स, यानी अदर एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का यूज करते हैं. नाउ लुक द नेक्स्ट काइंड, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर टेल बताता है हाउ ऑफन यानी कितनी बार, और हाउ फ्रिक्वेंटली एन एक्शन इज डन कि एक एक्शन कितनी बार किया गया. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, ये हाउ ऑफन का आंसर करते हैं. जैसे गीतू इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, गीतू सदैव स्कूल के लिए देर से आती है. द मिल्कमैन ब्रिंग्स अस मिल्क डेली, मिल्कमैन जो है वो प्रतिदिन हमारे लिए दूध लाता है. ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ट्वाइस, ओकेजनली आर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सारे वर्ड्स एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है. यानी ऑलवेज हमारा हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार यानी प्रतिदिन, सदैव. सो दीज वर्ड्स आर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब्स ऑफ नंबर. नाउ लुक exclamatory adverbs. Exclamatory adverbs express degree or extent in exclamation. What an intelligent answer, how beautiful she sang. ये what और how हम यहाँ पर exclamatory adverbs का काम कर रहे हैं. Now look interrogative adverbs. Interrogative adverbs आर यूज टू आस्क क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का यूज़ किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए. वर्ड्स लाइक जैसे हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मैनी, हाउ मच, व्हाई, these are words, these are interrogative adverbs are used for asking questions about time, place, manner, reason and frequency and of an action. यानी इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए, जो प्रश्न किसके बारे में होते हैं, टाइम के बारे में, प्लेस, मैनर, रीज़न. प्लेस मतलब स्थान के बारे में, मैनर मतलब तरीका के बारे में, रीज़न मतलब कारण के बारे में और फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति के बारे में होते हैं. दे यूजुअली कम एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ये यूजुअली मतलब ये सामान्यतः सेंटेंस के बिगनिंग में आते हैं. क्वेश्चन पूछने का काम होता है और ये बिगनिंग में आते हैं और ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं. नाउ लुक रिलेटिव एडवर्ब्स. रिलेटिव एडवर्ब्स आर वर्ड्स लाइक वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट एंड सो ऑन. दे फंक्शन एज एडवर्ब्स एंड कंजंक्शंस टू. ये रिलेटिव एडवर्ब्स वे शब्द होते हैं जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट. ये रिलेटिव एडवर्ब्स का काम कब करते हैं, जब ये कंजंक्शन का काम करते हैं, तब ये तुम्हारे रिलेटिव एडवर्ब्स हो जाते हैं. जैसे दिस इज़ द हाउस वेयर आई यूज टू लिव, तो यह वही मकान है जहाँ पर मैं रहता था, तो ये प्लेस बता रहा है. और वेयर, तो यहाँ पे वेयर जो है इंट्रोगेटिव वर्ड था, लेकिन अब ये बीच में आ गया है और ये दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है, इसलिए ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब है. डू इट वेन एवर यू आर फ्री, इसे करो जब भी आप फ्री हो, तो वेन एवर वर्ड जो वर्ड आया है ये आपका रिलेटिव एडवर्ब है. नाउ एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन. एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन एक्सप्रेस असर्शन और डिनायल. जो एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन होता है वो एक्सप्रेस करता है या तो एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, डिनायल मना करता है. जैसे ही इज़ नॉट विलिंग टू गो, वह जाने का इच्छुक नहीं है. दे विल डेफिनेटली कम, वो अवश्य ही आएंगे. तो अवश्य ही आएंगे मतलब ये असर्शन का सेंस दे रहा है, यानी स्वीकार कर रहा है निश्चित रूप से, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो गया. और ये नहीं का आंसर दे रहा है, इसलिए ये एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन हो गया. नाउ आई होप you all have understood the types of adverbs. Now look degrees of comparison. Students, जैसे हम एडजेक्टिव की डिग्रीज पढ़ते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, वैसे ही हम एडवर्ब्स में भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स पढ़ते हैं. सो एडवर्ब्स लाइक एडजेक्टिव हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. यानी एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब्स की भी 3 डिग्रीज होती हैं. हाउ मेनी डिग्रीज? 3 डिग्रीज. हाउ मेनी डिग्रीज? 3 डिग्रीज. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ठीक, क्या नेम है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव.
Adverbs of some words from their comparative by adding er and their superlative degree adding est to positive form. This rule is saying that पॉजिटिव वर्ड में हम कंपेरेटिव फॉर्म करने के लिए ई आर ऐड कर देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए ई एस टी ऐड कर देते हैं. से लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. नाउ रूल नंबर 2 इज सेइंग adverbs ending ly, adverbs ending in ly from their comparative by adding more the superlative by adding most. एडवर्ब्स जो ly से एंड होते हैं जैसे स्विफ्टली, इनकी कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम इस वर्ड से पहले यानी मोर ऐड कर देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने से पहले मोस्ट वर्ड यूज़ कर देते हैं. स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली एंड मोस्ट स्विफ्टली. सम ऑफ कॉमन वर्ड्स. दिस रूल नंबर 3 इज सेइंग सम ऑफ द कॉमन एडवर्ब्स फ्रॉम दियर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इर्रेगुलर. यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इर्रेगुलर होते हैं जैसे पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. जैसे वेल, बेटर, बेस्ट, ये इरेगुलर हैं, इनमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है. बैडली, वर्स, वर्स्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट और नेक्स्ट. हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट. लेट, लेटर, लेटेस्ट. अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट. स्किलफुली, मोर स्किलफुली, मोस्ट स्किलफुली. Now look formation of adverbs. Adverbs of manner are mostly formed from adjectives by adding ly to the nouns and adjectives. Adverbs को हम बनाते कैसे हैं, उनकी रचना कैसे करते हैं यानी फॉर्म कैसे करते हैं. तो स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स ऑफ मैनर फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, नाउन्स और एडजेक्टिव्स में ly ऐड करके हम एडवर्ब बना देते हैं. जैसे वाइज, बुद्धिमान, तो इट इज़ एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में हमने क्या ऐड किया, ly, और ये हमारा क्या बन गया, एडवर्ब. काइंड, काइंडली. वार्म, वार्मली. स्लो, स्लोली. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल्ली. नाउ रूल नंबर 2 इज सेइंग व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स इन le, यानी जब कोई एडजेक्टिव le से एंड होगा, सिंपली चेंज e इंटू y, और e जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, y में. सो जैसे डबल, और ये le से एंड हुआ है और e जो है वो कन्वर्ट हो गया y में. सिंगल, सिंगल में e है और ये इस एडजेक्टिव को जब हम एडवर्ब में चेंज करेंगे तो इस le से e जो है उसको हम y कन्वर्ट कर देंगे, सिंगली. रूल नंबर 3 इज सेइंग व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स इन y इज प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, चेंज y into I and add ly. This is very important rule, so listen it very carefully. यानी जब किसी एडजेक्टिव वर्ड में लास्ट में y हो, यानी जब कोई एडजेक्टिव y से एंड हो और प्रीसीड कर रहा हो कॉन्सोनेंट, यानी उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो. जैसे डी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट में y होता है यानी इस y को चेंज कर देते हैं I में. तो देखिए क्लास, ये रीड लिखा हुआ है सेम स्पेलिंग और y हो गया चेंज I में, और उसके बाद में हमने क्या ऐड कर दिया, ly. तो ये रेडी एडजेक्टिव वर्ड है और रेडिली एडवर्ब है. ऐसे ही लेजी, y चेंज इनटू I, लेजीली. हैवी, हैवीली. एंग्री, एंग्रीली. मेरी, मैरीली. नाउ वन adverb for several words. Adverbs can also be used to express something that requires several words. कभी कभी एडवर्ब्स जो है सेवरल वर्ड्स यानी कई शब्दों को ले करके किसी चीज़ के बारे में बताता है. जैसे रीमा ऑलवेज स्पीक्स इन अ पोलाइट मैनर. तो मैनर, पोलाइट, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, रीमा सदैव बहुत ही विनम्र तरीके से बोलती है. तो रीमा ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली. सेम थिंग, रीमा सदैव विनम्रतापूर्वक बोलती है. लेकिन ये यहाँ पर सेवरल वर्ड्स यानी कई वर्ड्स को मिक्स कर कई वर्ड्स को जोड़ करके तब बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये एडवर्ब्स को सिंगल फॉर सेवरल वर्ड्स की जगह पर एक ही वर्ड यूज कर दिया, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर.
और ये हमारा सेंटेंस भी करेक्ट हो गया. ओके, नाउ आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स. Now this chapter has been finished.